मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी शहीनशाह अफरीदी पे लाहौर कलंदर वालों ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दी। पाकिस्तान के 2 प्रीमियम प्लेयरों को भाई पीसीबी ने ठीक ठाक वाला फाइन लगाया है, जिसको बोलते हैं ना ठीक ठाक, वैसे वाला लगाया है। नसीम शाह को ये जैसा काम करोगे वैसा जुर्माना तो लगेगा ना। दिन के अंदर पीसीबी कमा के बैठ गया। सही है भाई, पीसीबी वालों लगे रहो, एक दिन भाई बीसीसीआई से भी आगे हो जाना है। पैसा ही पैसा होगा। ये बदनामी हुई है पाकिस्तान का, ये ब्रांड पता नहीं, आज तक समझ में नहीं आया कौन सा ब्रांड है ये। भारत की तो नजरें इस ब्रांड पे लगी हुई है, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। 2 करोड़ का फाइन हुआ तो मैंने जब देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार 2 करोड़ का फाइन। पहले नसीम शाह पे 2 करोड़ वो पीसीबी ने जुर्माना किया है, और अभी 10 लाख रुपए शहीनशाह अफरीदी पे। तो अब देखिए 6 मैच हुए हैं टोटल, तो इससे ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, या जो बुरी खबरें हेडलाइंस हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है ना, अच्छी खबरें कम आ रही हैं और बुरी खबरें ज्यादा आ रही हैं। आजा संडास दिखा तो। पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं इस टाइम। मैंने इस वीडियो में जो एग्जांपल्स दी है ना, सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, निकोलस पूरन की, माइकल एथर्टन की, सबकी जो मैंने एग्जांपल्स दी है ना, वो मकसद ये है कि इस टाइम सारी दुनिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टेम्पर कर दिया। सब ने की, इनको लगता है सबने की गई है। कोई इनमें से ना दूध का धुला नहीं है भाई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये मोटू कुछ भी बोलता है। बॉल टेम्परिंग इस तरह समझ लो कि खेल का हिस्सा रही है। ये वो चीज है जिसको कोई एडमिट नहीं करता, लेकिन सब करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे। आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, शायद अफरीदी साहब आते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं और चिबाना शुरू कर देते हैं। आपको याद था होगा, शायद अफरीदी ने बॉल को एप्पल की तरह पकड़ के चिबाना शुरू कर दिया था। फिर 2010 में क्या हुआ आप सबको पता है। उसी 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में उससे बड़ी मैच फिक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की। सलमान बट, मोहम्मद आमिर जो बंगाली बाबा बना हुआ है, आजकल बैठ के टीवी पे बोल रहा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीत गया हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सर्स थे, ठीक है। फिर क्या, फिर बात रुकती नहीं है, फिर पीएसएल में भी मैच फिक्सिंग होती है और करते भी हमारे लोकल्स हैं। शर्जील ने मैच फिक्सिंग की थी, हालिद लतीफ ने मैच फिक्सिंग की थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी पीएसएल में। लेकिन जो कल रात को हुआ है ना, वो देखने के बाद ज्यादा पाकिस्तानी, मुझे खुद पे शर्म और गुस्सा आ रहा है। यार मैं इधर पैदा हूँ, ये जिधर सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग पाकिस्तानी करता है, टेम्परिंग भी होती है। अब वो क्या कर रहा है फखर जमान, लानत है भाई तेरे ऊपर। मैं गजब बेइज्जती है। और ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जिस मुल्क में जो है वो मैच पैसे लेके जो है वो हारा जाता हो, जिस मुल्क में जो है वो पैसे लेके नो बॉल्स किए जाते हो, जिस मुल्क में जो है वो मैच फिक्सिंग की गई हो, कई बार खिलाड़ी पकड़े गए हों, वहाँ पर ये जो है वो स्कैंडल जो सामने आया बॉल बिल्कुल भाई कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। कॉमेडी में क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर और उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहाँ पर हम लोग जो है वो बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं। फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2 टके की लीग थी, आज भी 2 टके की लीग और आगे भी 2 टके की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला 100 साल में भी आईपीएल से बेस्ट लीग है पीएसएल, ये मुकाबला नहीं पीएसएल कर वो पाएगी मेरे पीएसएल। नसीम शाह पर लगा है 2 करोड़ का फाइन। क्यों लगा है? अभी फखर जमान का इशू बॉल टैंपरिंग का चल ही रहा था
कि नसीम शाह पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइन लगा दिया है। आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। जो सीएम पंजाब मरियम नवाज के बारे में थी कि भाई उनको क्वीन की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था जिस पर नसीम शाह को 2 करोड़ का फाइन, 20 मिलियन। देखें मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज़्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। ज़बरदस्त लड़का है। कोई सेंस है इस बात की? नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले एक पॉलिटिकली आपको पता है आमिर जमाल ने कैप पहनी थी, इस पे 804 लिखा था, तो उसके बाद आमिर जमाल के ऊपर 14 लाख रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्माना लगाया था और अब ये सबसे बड़ा और सबसे हैवी जुर्माना लगाया गया नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का। दूसरी तरफ अली साहब ये चीज तो चल रही है और आपको पता है कि पीएसएल ऑलरेडी एक बैडली बॉल जो टेम्परिंग है उस इंसिडेंट के चलते हिट हुआ है। हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने ये के बात लिए तो सही पैदा है। होते हैं। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। मुझे अपने पे तरस नहीं आ रहा, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है यार, मैं इधर क्यों पैदा हुआ हूँ ये देखने के लिए। मतलब यार मैं ना 2006 से भाइयों क्रिकेट देख रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। दोस्तों पाकिस्तानी सुपर लीग शुरू तो हुई थी दुनिया की नंबर 1 लीग बनने के लिए, लेकिन अब ये सिर्फ जनाजा लीग बनती जा रही है क्योंकि इस लीग में क्रिकेट कम और ड्रामा ज़्यादा हो रहा है। अभी कल की बात है, लाहौर कलंदर्स और पीसीबी के बीच ऐसा घमासान मचा कि शाहीन शाह अफरीदी पर लाखों का जुर्माना लग गया, लेकिन असली धमाका तो नसीम शाह ने किया जिस पर पूरे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया पीसीबी ने। लगता है पीसीबी एक दिन में ऐसे ही 2-2 करोड़ रुपए का मुनाफा लेगी तो जल्द ही बीसीसीआई को पीछे छोड़ देगी। अरे भाई पैसों में नहीं, जुर्माना लेने में। और वैसे भी गाइस पाकिस्तान और बॉल टेम्परिंग का रिश्ता तो काफी पुराना है। याद है ना, शाहिद अफरीदी ने भी 2010 के एक इंटरनेशनल मैच में बॉल को सेब की तरह चबाना शुरू कर दिया था बीच ग्राउंड में, जिसे भी कैमरे में कैद कर लिया था। उस वक्त भी शाहिद अफरीदी और पूरे पाकिस्तान की इंटरनेशनली बेइज्जती हुई थी। लगता है दामाद जी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ससुर जी की विरासत को सीरियसली ले लिया है। खैर गाइज, इन पाकिस्तानियों की पीएसएल में बेवकूफ़ी वाली हरकतें तो चलती रहेगी। पहले गाइज बचे हुए रिएक्शन पर रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि और भी मज़ेदार रिएक्शन आगे आने वाले हैं, तो पहले उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। बोले टेम्पर करा लो, अपनी टीम को जितवा लो। लंगरे तुम्ही बॉल टेम्पर करवानी है, पूरा लिया। और तेरे ते जेरा में पॉइंट सुसर उन्हें भी बॉल टेम्पर की थी 2010 में शाहिद अफरीदी ने। फोन तू भी कर छड़ी ये लंगरिया प्रीमियम फास्ट बॉलर आ पॉइंट जवाई भी उन जिदा निकल आए हैं। पाकिस्तान की इज्जत कचरे में मिला दी है। वो तो पहले से ही कचरे में। वो देखो कौन आया, टेपिया आया। हाँ जी भाजी, तू भी बॉल टेम्पर करानी। इस ओवर एक्टिंग के लिए गाइस मजेदार फनी रिएक्शन के लिए लाइक तो बनता है, कर दो यार लाइक। सलाइयों के साथ फखर जमान पैन पड़ीकी करते हुए पकड़ा गया। और गाइस अगर आप सोच रहे होंगे नसीम शाह ने ऐसा क्या कर दिया कि उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, तो गाइस खबरें ये आ रही है कि नसीम शाह ने पंजाब के सीएम, अरे पाकिस्तान वाले पंजाब के सीएम मरियम नवाज के प्रोटोकॉल और राजनीति से जुड़ी कुछ ऐसी बात कर दी है जो पीसीबी को बिल्कुल भी रास नहीं आई है, जिसके चलते ही 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना नसीम शाह पर लगा दिया है। और ऐसा क्रिकेट और राजनीति का सुपर मेल केवल हमें पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है। और वैसे भी आमिर जमाल पर भी 14 लाख का जुर्माना लगा था, क्योंकि उसने अपनी कैप पर 804 लिखवा दिया। और वैसे भी पाकिस्तान में टैलेंट दिखाने पर कम और राजनीति के बीच में बोलने पर ज़्यादा सज़ा मिलती है।
हर साल पाकिस्तान में बहस होती है कि इस बार PSL IPL का मुकाबला करेगा, लेकिन होता क्या है, जहां पूरी दुनिया IPL के चौके छक्के देख रही है, वहीं दूसरी तरफ एम्पायर PSL की बॉल टेम्परिंग को चेक करके दुनिया के सामने ला रही है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि ये सब भारतीय मीडिया का प्रोपोगेंडा है। अरे भाई, बॉल चबाओ तुम, फिर मैच में फिक्सिंग करो तुम, और गलती है पड़ोसी की। अरे ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो और अपने खेल पर ध्यान दो, जो कि गर्त में जाता ही चला जा रहा है। अंत में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर कुछ जल्दी PCB नहीं करती है तो PSL देखने के लिए केवल और केवल पाकिस्तानी फैंस ही बचेंगे, और वो भी अपना सिर पकड़कर ही स्टेडियम में PSL का मैच देखेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट को इस ड्रामा से बाहर निकलकर अपने ब्रांड को बचाने की ज़रूरत है। अब आपको क्या लगता है, नसीम शाह पर जो 2 करोड़ का जुर्माना लगाया वो सही है, या फिर PCB जो PSL का गुजारा नहीं हो पा रहा इस साल, उसका भरपाई करने में लगी हुई है, छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा बड़ा जुर्माना लगा रही है, क्योंकि स्टेडियम में फैंस आ नहीं रहे हैं तो उससे नुकसान पाकिस्तान को ही है। तो ऐसे में इसकी भरपाई PCB कैसे करेगा? वो जुर्माना लेकर ही करेगा, और वो कर भी रहा है खिलाड़ियों पर। तो आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गाइज, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस भाई के चैनल को भी चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना, और साथ ही में दिल दा भारत चैनल से भी जुड़े रहना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्ट मैं करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।